गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमें पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो प्रश्नावली 12.2 है। 12.2 है। क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो इसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात करना है कि कुल वांछित तार की लंबाई हमें निकालना है। दूसरा, बुरुज के प्रत्येक व्यास का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारा वृत्ताकार बुरुज है, बुरुज का जो व्यास है वह 35 mm है। इसलिए पांचों व्यासों का हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो 5 गुणे 35 बराबर 50 25 प्रत्येक 15 2 17 mm हो जाएगा। ये हमारे पांचों व्यास की लंबाई हुई। अब हम निकालेंगे परिधि, यानी वृत्ताकार बुरुज का परिधि। परिधि बराबर होता है पाई डी, क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है। जब व्यास दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे 22/7 गुणे 35 और कटा देंगे 7 5 35 22 5 दोहर से, यानी 110 mm। ये हमारा हो जाएगा वृत्ताकार बुरुज का परिधि। अब लिख लेंगे, इसलिए करें कुल वांछित तार की लंबाई लिख लेंगे यहाँ पर। कुल वांछित तार की लंबाई बराबर 175 mm प्लस 110 mm बराबर हो जाएगा 285 mm। ये हो जाएगा हमारा पहला का आंसर, यानी कुल वांछित तार की लंबाई होगा हमारा 285 mm। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि बुरुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक त्रिज्या खंड द्वारा बना जो कोण होगा उसको निकालेंगे। तो निकालेंगे यहाँ पर प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा बना कोण बराबर वृत्त का मान होता है 360 डिग्री और 10 त्रिज्या खंड है तो 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ये 36 डिग्री। यानी ये हमारा प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा 36 डिग्री का कोण अंतरित हुआ है। अब निकालना है हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो निकाल लेंगे। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर दिया हुआ है 36/360, क्योंकि हमारा जो कोण है 36 डिग्री है और पाई का मान यहाँ पर लिख देते हैं 22/7। और यहाँ पर त्रिज्या हमें लिखना है, तो त्रिज्या लिख लेंगे 35/2 गुणे 35/2, क्योंकि हम लोग त्रिज्या निकालते हैं व्यास में 2 से भाग देकर। अब से हम लोग कटा लेंगे, ये कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 7 5 35, ये कट जाएगा 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 11 बार में। अब गुणा हम करेंगे 11 गुणे 35/4 बराबर ये हो जाएगा हमारा 300 गुणा करेंगे 85/4 mm स्क्वायर। ये होगा हमारा दूसरा, यानी बुरुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर
385/4 mm²। ये हमारा आंसर हुआ। ये कह रहा है कि एक छतरी में 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हल लिख लेंगे और हल लिखने के बाद हम पहले चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र की सहायता से हमें जब हम बनाएंगे तो हमें मदद मिलती है उसको हल करने में। तो हमने यहाँ पर एक वृत्ताकार सपाट मानते हुए इसका चित्र बना लिया और कह रहे कि इसमें 8 तने हैं, इसमें 8 ताने हम बना लेंगे। इस तरह से 8 ताने बना लिए। अब जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है तो हम लिख लेंगे, जो त्रिज्या है वह 45 सेंटीमीटर है। तो हम 45 सेंटीमीटर लिख लिए। और जो दूसरी बात कर रहा है कि इसमें 8 ताने हैं, तो सबसे पहले इसके द्वारा बना कोण को हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर 2 क्रमागत तानों के बीच बना कोण बराबर, वृत्त का मान होता है 360 और टोटल 8 है तो 8 से इसमें भाग दे देंगे, कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36 और ये कट गया 45 बार में, यानी हो गया हमारा 45 डिग्री। यानी इस प्रत्येक जो त्रिज्या खंड है इनका जो कोण है 45 डिग्री का हो गया। अब हमें निकालना है इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे πr²। हमारा थीटा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे, बटा में 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 तो लिख लिए। और हमारा जो त्रिज्या है वह 45 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 45 गुणे 45 लिख लेंगे और इससे कटा देंगे। ये कट जाएगा 9 से, 9 5 45, 9 चौके 36 पर 0 यानी 5 8 40, ये कट गया। 2 से 2 चौके 8, 11 दूनी 22। अब नहीं कटेगा तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 11 गुणे 45 गुणे 45 बटे 4 गुणे 7। और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 11 गुणे 45 में 45 करेंगे तो हो जाएगा 50 25 4 4 16 16 4 20 बटे 28। अब इसको भी कर देंगे हम लोग, यहाँ पर कर लेते हैं 20 25 20 25, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। यानी यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 2 2 7 5 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, इसे आप लोग लिख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा 11, यानी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं,
प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और जो उसका कोण है 115 डिग्री है। 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है, यानी उसका कोण हो गया 115 डिग्री। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यहां हल लिख लेंगे। सबसे पहले कार में कितने वाइपर है? 2 वाइपर है, तो यहाँ वाइपर हम ऐसे 2 बना देते हैं। ये 115 डिग्री का कोण है इसका, ऐसे 2 वाइपर बना लिए। ये हमारा इसका जो कोण है 115 डिग्री है और इनकी जो त्रिज्या है वह 25 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जितना ये साफ करता है। तो हम यहां पर लिख लेंगे कि वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर, यही हमारा त्रिज्या है। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर और जो कोण है इसका 115 डिग्री दिया हुआ है। हमें निकालना है इनका क्षेत्रफल जितना वो साफ करता है, यानी इसे हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 2 वाइपर है, तो 2 वाइपर द्वारा क्षेत्रफल को साफ किया जा रहा है, तो यहां लिख लेंगे। इसलिए दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ 2 लिख लेंगे और गुणे लिख देंगे θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। अब यहाँ लिखते हैं हम 2 गुणे 115/360। यहाँ 2 इसलिए लिख लिए कि हम लोग दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जो दोनों वाइपर है उसके द्वारा जो हमारा क्षेत्र साफ हो रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ 2 लिख लिए, क्योंकि दोनों का निकाल रहे हैं एक ही में, बारी बारी से नहीं निकालना है। यहाँ कर लेंगे पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 गुणे 25 गुणे 25, इतना हमें कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसे कटा देंगे, ये कट जाएगा 180 बार में। इसको कटा लेंगे हम लोग 5 से 5 दूनी 10, 5 15, आई हो जाएगा 5 15 बचा 3, 5 छक्का 30। अब ये कट जाएगा 2 से 11 दूनी 22, 18 दूनी 36। अब हम गुणा करेंगे 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 बटे 18 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे, इतना में गुणा करेंगे और जब इतना में हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो हम 25 25 625 होता है और 625 में हम 11 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 7 8 6, इतना हो जाएगा। फिर इसमें हम 23 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 15 17 के 21 22 और 3 के 24 और 2 26 और 36 18 2 20। अब इसे करेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 8 दूनी 16 1 17, 6 दूनी 12 1 13 और जोड़ लेंगे 5 2 6 5 11 8 5 1, यानी हमारा आ जाएगा 15 81
25 बटा 8 सत्ते 56 और 7 5 12, यानी हमारा आ गया 18, यहाँ पर आ गया 15 81 25 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा क्षेत्रफल होगा जो दोनों वाइपर द्वारा साफ किया गया है। एक क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो कह रहे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। तो आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिख लेंगे और इस पर इसको समझने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारा लाइट है या बल्ब ले लीजिए उसका, और यहां से इस तरह हमारा जो लाइट है यह फैलता है। इसकी जो त्रिज्या है 16.5 किलोमीटर है। और इनके द्वारा जो कोण बन रहा है वह 80 डिग्री का है। तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है जहां तक जहाज की चेतावनी दी जा सकती है। तब में कुछ करना नहीं है, इसे लिख लेंगे। ये त्रिज्या बराबर 16.5 किलोमीटर और जो इसका कोण है वह है 80 डिग्री। हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लिख लेंगे यहां त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये आर है, थीटा दिया हुआ है 80 तो 80 लिख लेंगे, बटे 300 हम 60 कर लेंगे। और पाई का मान आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है 3.14, तो वही हमको लेना है, 22/7 नहीं लेंगे। और जो हमारा त्रिज्या दिया है 16.5 गुणे 16.5 ये हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब इसे हमें कटाना है, तो कटाने से पहले यहाँ पर पॉइंट दिया है, इसे हटाने के लिए हम नीचे 100 लिख लेंगे। ये पॉइंट हमारा खत्म हो गया। यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ये पॉइंट खत्म, और यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ये पॉइंट खत्म। अब इसे हम लोग हल करेंगे। देखिए कटाते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 36 हो गया। इसको कटा लेंगे 2 से, ये हो गया 50। इसको कटाएंगे 2 से तो हो जाएगा 25। इसको कटा लिए 2 से, 2 1 1, 2 5 10, 2 7 14। इसको कटा लेंगे 5 से, 50 25, 25 15, 25 15। इसको कटा देंगे 5 से, 25 15 और 25 15। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 के 9, 11 3 33, ये कट जाएगा 11 बार में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे। आया हमारा 157 गुणे 11 गुणे 11 बटे हो गया 10 गुणे 10। लिख लेंगे 10 गुणे 10। अब इसे हम गुणा करेंगे। 157 में हम 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 7 25 12 6 1 7 1, इतना आएगा। फिर इतना में हम 11 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
7 9 9 8 1, यानी ये हमारा आ जाएगा 18 9 9 7 बटे 100। इससे हम दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जहां तक जो लाइट हाउस है हमारा वह जहाज को चेतावनी दे सकते। 13 नंबर, और यहाँ पर दिया हुआ है एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर √3 का मान दे दिया हुआ है 1.7। तो यहाँ पर हल लिखे, और यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में 6 त्रिभुज बना हुआ है। आप लोग यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम भी दे सकते हैं OAB, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे πr²। यह हमारा त्रिज्या खंड हुआ। इसका हम क्षेत्रफल निकाल के, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटाते हैं तो ये हमारे डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर हमारा थीटा जो होगा वह 60 डिग्री का होगा, और बटे में 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 28 गुणे 28 लिखिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का मान होता है 360 डिग्री, और इसमें 6 त्रिज्या खंड है तो 6 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। यानी प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो कोण होगा वह 60 डिग्री का होगा। अब से हम लोग कटा लेते हैं। 7 चौके 28, 6 छके 36, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। अब गुणा कर लेंगे 22 गुणे 2 गुणे 28 बटे 3। गुणा कर लेते हैं हम लोग। 28 दूनी 56 होता है, इसमें 22 से गुणा करना है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 2 1, यानी हमारा आ गया है। यहाँ पर हम मिटा देते हैं 1232 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये हमारा त्रिभुज है OAB, जो समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है √3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए √3 का मान दिया हुआ है 1.7 बटे 4 कर दिए, यहाँ पर 28 गुणे 28 कर दिए, और कटा देंगे 4 7 28। अब हम गुणा करेंगे 1.7 गुणे 7 गुणे 28। इतना में हमें गुणा करना है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। लिख लेंगे यहाँ पर एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या का खंड का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर
1232/3, इसमें से घटा देंगे हम लोग 333.2। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1232 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तितरी के 9, तितरी के 9, तितरी के 9, और इसे हम लोग हटाएंगे। जब इसे हम लोग हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। तो अब यहां निकालेंगे, इसलिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ कर देंगे 6 गुणे 232.4/3, इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4 और 23 दूनी 46, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे 6 डिजाइन जो है, ये 6 जो डिजाइन है इनका क्षेत्रफल है। अब हमें इनका लागत निकालना है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च या लागत 0.35 रुपया, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत बराबर 464.8 गुणे 0.35। जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 162.68 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इस पूरे जो डिजाइन है उस डिजाइन का लागत है हमारा 162.68 रुपया। ये हमारा प्रश्नावली 12.2 का अंतिम प्रश्न है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्न है। यहाँ पर दिया हुआ है, 4 विकल्प दिया हुआ है और हमें इसका सही उत्तर को हम लोग को चुनना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला में लिखा हुआ है P/180 गुणे 2πr। तो आप लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 गुणे πr स्क्वायर। तो यहाँ थीटा हमारा p डिग्री दिया हुआ है, लेकिन बाटा में 360 होना चाहिए। तो यहाँ पर 180 दिया हुआ है, अगर इसे हम कटा देते हैं तो ये 90 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर होना चाहिए P/360 गुणे πr स्क्वायर, ये होना चाहिए। तीसरा तो इसमें आया नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें P/180 गुणे πr स्क्वायर है, यहाँ πr स्क्वायर है तो यहाँ पर 180 बाटा में हो गया है, जबकि यहाँ पर 360 होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। और तीसरा में चलते हैं, जो हमारा थीटा p है, p डिग्री दिया हुआ है बटे 360, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2πr हो गया है कि 2 से कटा देंगे तो 180 हो जाएगा, P/180 πr हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। और अगला है जो चौथा में दिया हुआ है P/720 गुणे 2πr स्क्वायर। तो अगर हम 2 से कटा दे रहे हैं तो ये 360 हो गया, यानी P/360 गुणे πr स्क्वायर आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है डी सही है। तो अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक्स।